राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। 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 गोविंद राधे गोविंद राधे। गोविंद राधे गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद 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 गोविंद राधे। जो बुद्धिमान पुरुष है, चाहे वो सकाम मतलब कामना वाला हो, चाहे निष्काम हो अथवा मोक्ष की कामना के लिए उसे तो तीव्र भक्ति योग के द्वारा केवल पुरुषोत्तम भगवान का ही भजन करना चाहिए। काकभूषण जी कहते हैं कि हे दर्द जी, राजा परीक्षित जी को सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, जो व्यक्ति संसार से निर्भय होना चाहता है उसे सर्व शक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की ही लीलाओं का श्रवण कीर्तनम और स्मरण करना चाहिए। तस्मात् इसलिए हे भारत में रहने वाले भारतवंशी अर्जुन, सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, सर्व आत्मा एक धागा है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ ਪਰੋਲੇ, कोई फूल चिट्टे रंग का है, कोई फूल लाल रंग का है, कोई फूल नीले रंग का है, कोई फूल पीले रंग का है, कोई गुलाब का फूल है, कोई गेंदे का फूल है। सरकार सब पर उन्होंने फुलों के धागा तो एक ही है। अगर फुलों के रूप अलग अलग है, कोई पीला है, कोई लाल है, कोई नीला है, कोई गेंदा है, कोई किसी प्रकार का फूल है, फूलों के स्वरूप अलग अलग है, रंग अलग अलग है, और उनमें धागा तो एक ही है। इसी प्रकार असी चाहे आदमी है, चाहे असी पशु है, चाहे पक्षी है, चाहे कोई देवता भी क्यों ना है, और किसी जाति का भी पुरुष हो,
धागा मतलब आत्मा सब में है, आत्मा एक ही है। जैसे फुलना में धागा एक कोई है, इधर साढ़े तो आत्मा एक ही। अगर फूल सुख भी जानते हैं, सुख के झाड़ भी जानते हैं, धागे नहीं कुछ बिगड़े, धागा उसे दोषी है। अरे अगर हमारा शरीर खत्म भी हो गया तो भी आत्मा तो वैसे भी वैसे ही है। शरीर का नाश होने से जीव आत्मा का नाश नहीं होता है, और इनका नाश होना ही होना है। चाहे हमारा शरीर किसी पशु का है, पक्षी का है, चाहे हमारा शरीर किसी आदमी का है, औरत का है, शरीर तो सब ही नाशवान ही है। अंत बनते इमे देहा नित्य को कहा शरीरी में अनाश्म प्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्य भारत। हे अर्जुन, इस जीव आत्मा के जितने भी शरीर है, चाहे वो शरीर पहले थे, चाहे वो शरीर आज के हैं, चाहे शरीर आगे बोलेंगे या अब है वर्तमान में, शरीर का नाश होना तो निश्चित ही है। हरे कृष्ण। जो उपजो सो विनश है, परो आज के काल, नानक हर गुण गाए ले, शाद सगर जंजाल। जो उपजो सो विनश है, जो पैदा होया शरीर, पूरी मौत भी निश्चित ही है। जो उपजो सो विनश है, परो आज के काल, काल के बस में। इसलिए गुरु तेग बहादुर साहब जी कहते हैं कि छेती छेती हर गुण गाइए, छेती छेती कृष्ण भजन कर रहे, राम भजन कर रहे। और या तस्या ही ध्रुवो मृत्यु, जिस प्राणी ने जन्म लिया उसकी मृत्यु ने भी जन्म ले लिया। या तस्या ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जिस प्राणी का शरीर नष्ट हुआ है उसका कहीं न कहीं जन्म भी होगा, चाहे वो किसी भी भूमि में जन्मे, वो जन्म उसके कर्म के अनुसार वो मिलना है।
भगवान कहते हैं अर्जुन में तुम व्यर्थ की चिंता क्यों करते हो, जो आया सो चल सी राजा रंग पखी। भगवान की बहुत सोहनी प्रतिमा फोटो थी, मूर्ति आकर के बोल रही है कि मैं दिल्ली में हूँ, दिल्ली का जो बादशाह है उसके महल में हूँ और आप मुझको वहां से ले आओ और एक मंदिर में मेरे को पधराओ। भगवदा देश पाकर क्या डाल दिया। और दिल्ली के बादशाह को स्नेहा भेजा कि जमुना के किनारे कोई संत आए हैं, महापुरुष कोई आए हैं, वो आपको मिलना चाहते हैं। लेकिन स्नेहा देने वाले ने दिता ही नहीं राजन, किसी ने भी राजा को जाकर के नहीं कहा। बोलो हरे कृष्ण। और जब कहा भी तो बादशाह ने गौरी की थी। अखीर महापुरुषों ने और साधु संत महापुरुष वैष्णव इकट्ठे होकर के गए, बादशाह के किले को घेर लिया। तब राजा को पता चला कि कोई महापुरुष वैष्णव संत आए हैं। तो बादशाह ने आप जाकर के रामानुज आचार्य जो संत है उनका सत्कार किया, आदर मान किया, बड़े प्रेम से अपने महल में ले आए, आसन बिठाया और उनको जल पान भी करवाया। फिर हाथ जोड़ते के बादशाह ने पूछा, महाराज हमारे लायक कोई सेवा हो तो निसंकोच आप हमको कहिए। तो संतों ने सारी बात सुनाई कि हे राजन, फलाने दिन की बात है, मैं सोया था तो मेरे को भगवान के दर्शन हुए और उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली में हूँ, मूर्ति रूम में, मेरे को वहां से ले। तो आपके जहां कोई भगवान की मूर्ति है, विग्रह है, कहने लगे महाराज हमारे पास बहुत भगवान के स्वरूप है,
आप उनमें से पहचानो कि कौन सपने में आए थे, और जो आपको सपने में आए थे उनको आप भूल दो। तो संतों ने सारे भगवान के स्वरूपों के दर्शन किए, तो कहने लगे ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। राजा ने कहा मेरे पास तो यही थे भगवान के स्वरूप, और तो मेरे पास नहीं है कोई। तो फिर रामानुजाचार्य जी कहने लगे कि क्या बात है कि भगवान ने मेरे को सपना भी दिया, अपने स्वरूप के दर्शन भी कराए। जब मैं लेने के लिए आया तो कहते हैं नहीं है मूर्ति, स्वरूप भगवान का मिले ही नहीं है। तब चल पड़े। तब बादशाह फिर पीछे आकर के हाथ जोड़ करके कहने लगा महाराज, एक तो मेरी बेटी है कन्या, कुंवारी कन्या, वो भगवान के स्वरूप की पूजा करती है रोज, कहीं वो तो नहीं है। कहते चलो हम उनका दर्शन करते हैं भगवान के स्वरूप का। जब फिर वहां गए कन्या के कमरे में, तो वहां जो ठाकुर जी थे ना, वो ही थे। और संता ने पहचान लिए, कहते यही आए थे मैंने सपने थे, और हूँ मैं तुसी दसो। कहते महाराज जी हम मेरे पास की बात नहीं है, कि मेरी जी बच्ची है एक करती पूजा है, मैं बच्ची ਨੂੰ कहूँगा तो सही, रूह की मर्जी है, मैं हूँ क्या कह सकता। कुड़ी ਨੂੰ कहा, कुड़ी ने कहा भी एक बात है भी मैं कहा बचपन से ही भगवान के इस स्वरूप की पूजा करती हूँ। मैं ये भगवान का स्वरूप दे नहीं सकती। बादशाह ने समझाया बेटी संत आए हैं, इन्होंने खाली को नहीं भेजना। इस जैसा जी भगवान का स्वरूप है वैसे मैं आपको और बनवा देगा, लेकिन कन्या मानी नहीं। आखिर बादशाह ने ये फैसला किया कि भगवान का स्वरूप जो है, अगर संतानों सुपने चाहे है, संत भी सच्चे है, तो ये कन्या मेरी ये भी सच्ची है, और कन्या गंगा जल के तरह शुद्ध है, भगवान की भक्तनी है। इसको भी इसके मन में भी ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। तो दोनों एक तरफ संत खड़ जाए, एक पास से तो कन्या खड़ जाए, तो दोनों भगवान को बुलाओ। ये भगवान का स्वरूप जिसकी तरफ चल करके जावे बस उसको ही मिलेगा। दोनों संत भी पासे करके पासे कन्या, तो वहां फंस के करते हैं। कन्या बल जान जा संता बल जान, तो बेनती करे कन्या के ठाकुर जी ये लानी नवाणी ने सी श्यामा पहला लानी कानून सी,
ये नवाणी में सी श्यामा साडी जिंद ए दुखां विच पानी कानू सी जिंद ए दुखां विच पानी कानू सी। हे प्रभु जे अपनी लगन लवाई है तो हम इस लगन पूरी निभाओ तो मैनू छड़ के ना जाओ। तो संत कहते मैंने सुपने च कानू आए तुसी जब तुसी मेरे नाल चलना ही है नहीं आप भी तक कहा भी मैनू लैने आ जाओ तो राजा दे अगे मेरी बेइज्जती कानू करवाते हो। कभी भगवान जान कन्या वालों फिर संत पुकार तो संता वालों जान फिर कन्या पुकार कन्या वालों जान अखीर भगवान संता बल चले। बोलो हरे कृष्णा। संता बल चले गए तो कन्या कहने लगी मैं मर जाऊंगी मैं रहूंगी नहीं जीवित नहीं रहूंगी। फिर राजा ने क्या महाराज ये कन्या भगवान के स्वरूप के दर्शन के बगैर जीवित नहीं रह सकती। जब तक भगवान के स्वरूप को लेके चले हो तो इस कन्या को भी साथ नहीं दे दो। इस कन्या को अपनी पुत्री जान करके एक ठाकुर जी की सेवा इसको ही दो। जैसे जहां करती सेवा वहां वैसे वहां करेगी। तो संतों ने कहा ठीक है। तो बादशाह था मुसलमान, पूरी भी मुसलमान नहीं थी। मुसलमान बादशाह की लड़की भी मुसलमान थी। बोलो हरे कृष्ण। और शहजादी के दुख का परवाह नहीं था। बादशाह ने देखा कि भगवान के बिना शहजादी प्राण दे देगी तो उसने अपनी कन्या को भी राज सामाज के साथ कुछ स्वामी जी के संग भेज दिया। अब कन्या ही ठाकुर जी को भोग लगाती है, कन्या ही ठाकुर जी का दर्शन करती, मुसलमान कन्या। और भगवान मंदिर में जाकर के विराजमान हो गए। अब देखो नफरत बंदा करता है, भगवान थोड़ी करते थे। बंदे के अंदर ईर्खा द्वेष नफरत भरी हुई है। किसे कवि ने लिखा ये ना होवे बंदा बंदे नो पछाणदा की फायदा मंद राम सीता जानदा। ये बंदा बंदे से नफरत करता है तो मंदिर में क्या रखा है, मसीता में क्या रखा है। बंदे के अंदर भगवान बसते हैं। और तो जब वो मंदिर में विराजमान करती है तो वहां के जो वैष्णव लोग थे उन्होंने कहा ये कन्या मुसलमानों की है, ये मुसलमान नहीं है, हम इसको पूजा नहीं करने देंगे। हालांकि वो सारी मतलब वो पूजा करती आई, वही ठाकुर जी को भोग लगाती थी, वही ठाकुर जी का श्रृंगार करती थी।
जन्माष्टमी वाली रात उस दिन एक मुसलमान महिला बेगम अपने बच्चे को कृष्ण बना के लेके पूरी कोई पंसरी टीवी आया है तो उन्होंने पूछा कि तुसी तो मुसलमान हो, तुसी कृष्ण भगवान बच्चे अपना कृष्ण भगवान कहते भगवान तो सबके है, भगवान किसी जाति पाति दे विच कैद नहीं है। भगवान यही थोड़ी कि कृष्ण तुम्हारे हैं, हमारे भी कृष्ण नहीं है जितने आपके। बोलो हरे कृष्ण। अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत कैसा बंदे, एक नूर तो सब जगह बजे कौन भले कौन मंदे। तो कहते हैं कि आखिर बात ये हुई कि वो कन्या जैसे मीराबाई को भगवान ने अपनी आत्मा में ही लीन कर लिया, ऐसे कन्या को भगवान ने शरीर समेत ही अपने धाम को ले गए। वो मुसलमान कन्या शरीर के सहित ही भगवान को धाम को चली गई। एक दिन कन्या महिला ठाकुर जी के पास चली, तो वो कन्या का सच्चा प्रेम था, बाकी नफरत के मारे बाहर नहीं रह गए। कन्या को भगवान साथ ले गए, और चाहे स्त्री है चाहे पुरुष है, जिहदा प्रेम भगवान के नाम मेरी चौंपड़ी के भाग अज खुल जाएंगे राम आने, राम आने के तक दर्शन हो जाएंगे। पीलनी पीला नहीं लिखने आप ही क्या आदम हूँ आदम अदम अति नारी दिन मैं मति मंद दोबारी। मैं अति मेरी जात नीची है, उसमें भी मैं औरत हूँ, औरत का शरीर शुद्ध नहीं है। और महाराज फिर भी आपने मेरे पर कितनी कृपा की, भगवान ने पीली के जूठे पैर खाए, पीली की कुटिया में चौंगड़ा मार के बैठे दर्शन दिए। और उन्हें समाप्ति करते हैं। आज काशी नहीं है, कल को काशी है।